हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज हम 2016 में आए हुए पटवार भर्ती के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन 1 महोत्सव, ऑप्शन 2 महोषधि, ऑप्शन 3 अन्वेषण, ऑप्शन 4 गायन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 महोत्सव। इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद होगा महा प्लस उत्सव, महोत्सव। आ प्लस उ मिलके बन रहा है ओ। तो इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि। गुण संधि के हम कुछ नियम हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे ए या आ के बाद में उ या बड़ा ऊ हो तो वो ओ हो जाता है। ए या आ के बाद में ई या बड़ा ई हो तो वो ए हो जाता है। ए या आ के बाद में री हो तो वो अर बन जाता है। तो ये कुछ गुण संधि के नियम थे जिनकी हमने यहाँ पे चर्चा कर ली। तो इसका सही आंसर होगा 1 महोत्सव। महोषधि, इसका संधि विच्छेद होगा महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि। आ प्लस औ बन के औ बन रहा है। तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें है वृद्धि संधि, इसमें वृद्धि संधि है। अन्वेषण, इसका संधि विच्छेद होगा अनु प्लस ऐषण, अन्वेषण। उ प्लस अय मिलके बन रहा है ये अन्वेषण, वे। तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें संधि है यण। यण संधि का नियम है उ या उ के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो उसका व बन जाता है। तो यहाँ यण संधि है अन्वेषण में। गायन, गायन का संधि विच्छेद होगा गई प्लस अन, गायन। इसमें संधि कौन सी होगी? इसमें संधि होगी अयादि। गायन में अयादि संधि है। ए के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो ये आय बन रहा है। और छोटा ए के बाद में कोई भी असमान स्वर आ रहा है तो वो अय बन रहा है। तो ये अयादि संधि के नियम थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 महोत्सव। ये गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द बनेगा। ऑप्शन 1 अत्युक्ति, ऑप्शन 2 अत्युक्ति, ऑप्शन 3 अतियुक्ति, ऑप्शन 4 अति उक्ति। इसका सही आंसर होगा 2 अत्युक्ति। अति प्लस उक्ति अत्युक्ति। इसमें ई प्लस उ बन के मिल रहा है यू, अति युक्ति। इसका ये सही संधि विच्छेद होगा। इसमें कौन सी संधि है? इसमें संधि है यण संधि। ये यण संधि का उदाहरण है अत्युक्ति। तो इसका सही आंसर होगा 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन 1 त्रिफला, ऑप्शन 2 चक्रधर, ऑप्शन 3 यथासंभव, ऑप्शन 4 धर्मवीर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 चक्रधर। ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है।
चक्रधर का समास विग्रह होगा चक्र धारण किया है जिसने, अर्थात चक्र धारण किया है जिसने अर्थात विष्णु। ये चक्रधर का समास विग्रह है। अब अपन देख लेते हैं और ऑप्शनों पे भी चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन 1 है त्रिफला। त्रिफला का समास विग्रह होगा 3 फलों का समाहार या समूह। इसमें कौन सा समास है? त्रिफला में जो है वो द्विगु समास है। अब अगले ऑप्शन पे चर्चा कर लेते हैं यथासंभव का समास विग्रह है जितना संभव हो सके। यथासंभव, इसमें समास है अव्ययी भाव। यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं धर्मवीर का समास होगा धर्म में वीर, अर्थात धर्मवीर में समास कौन सा होगा? धर्मवीर में होगा अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास, इसलिए इसका सही आंसर होगा चक्रधर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पद तत्पुरुष समास है? ऑप्शन 1 नवरात्र, ऑप्शन 2 अनुदित, ऑप्शन 3 पदगत, ऑप्शन 4 धर्माधर्म। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पद तत्पुरुष समास है। ऑप्शन 1 नवरात्र, ऑप्शन 2 अनुदित, ऑप्शन 3 पदगत और ऑप्शन 4 धर्माधर्म। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 पदगत। पदगत में जो है वो तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष? कर्म तत्पुरुष। चलो इसका समास विग्रह भी देख लेते हैं। पदगत, इसका समास विग्रह होगा पद को गत, पदगत। अन्य ऑप्शनों पे भी चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन 1 है नवरात्र। नवरात्र का होगा नव या नो रात्रियों का समाहार। समास होगा इसमें द्विगु। नवरात्र में द्विगु समास होगा। अन्य ऑप्शनों पे भी जाते हैं। अब अनुदित का होगा दिन के बाद दिन, अनुदिन। इसमें समास होगा अव्ययी भाव समास। अनुदित में अव्ययी भाव समास होगा। धर्माधर्म का समास विग्रह होगा धर्म या अधर्म। धर्म या अधर्म, ये बना है धर्म या अधर्म। इसमें समास होगा विकल्पक द्वंद्व। धर्माधर्म में जो है विकल्पक द्वंद्व होगा या आ रहा है। या अथवा जिसमें आता है, या अथवा जिसमें आता है उसमें विकल्पक द्वंद्व होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा पदगत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है? अभी उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन 1 अधिपति, ऑप्शन 2 अभ्यागत, ऑप्शन 3 अभिमान, ऑप्शन 4 अभिभावक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 अधिपति। अधिपति में जो है वो अभी उपसर्ग नहीं है, इसमें अधि उपसर्ग है। अभ्यागत में अभी उपसर्ग है, अभिमान में अभी उपसर्ग है, अभिभावक में भी अभी उपसर्ग है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 अधिपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? ऑप्शन 1 प्रयत्न, ऑप्शन 2 प्रबल, ऑप्शन 3 प्रत्यक्ष, ऑप्शन 4 पराजय। इसमें पूछ रहा है कि प्रति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 प्रयत्न। प्रयत्न में प्रति उपसर्ग नहीं है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में जो है प्रति उपसर्ग है। प्रयत्न में प्रय उपसर्ग है, प्रबल में भी प्रय उपसर्ग है और पराजय में परा उपसर्ग है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन 1 पनिहारा, ऑप्शन 2 पालनहारा, ऑप्शन 3 लकड़हारा, ऑप्शन 4 किस्मतहारा। इसमें पूछ रहा है कि हारा प्रत्यय जो है वो किस में नहीं है? पनिहारा, इसमें भी हारा प्रत्यय है। हारा प्रत्यय किस में नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 पनिहारा। इसमें जो है पनी कोई मूल शब्द नहीं है, तो इसमें हारा प्रत्यय नहीं होगा। पालनहारा, इसमें पालन मूल शब्द है और हारा प्रत्यय है। लकड़हारा में लकड़ी जो है वो मूल शब्द है और हारा जो है वो प्रत्यय है। किस्मतहारा में जो है किस्मत जो है वो मूल शब्द है और हारा प्रत्यय है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 पनिहारा। इसमें जो है वो हारा प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 1 इया, ऑप्शन 2 एया, ऑप्शन 3 एया, ऑप्शन 4 इया। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा प्रत्यय है गवैया में। क्या है? गवैया में पूछ रहा है कि कौन सा प्रत्यय है। तो इसका सही आंसर होगा अय्या। इसमें अय्या प्रत्यय है। इसमें जो है वो गाना जो है वो मूल शब्द है और अय्या जो है ये प्रत्यय है। तो इससे बन गया गवैया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भोरा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन 1 सिलीमुख, ऑप्शन 2 सारंग, ऑप्शन 3 पादप, ऑप्शन 4 केकी। इसमें पूछ रहा है कि भोरा जो है इसके पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। तो भोरा के पर्यायवाची है सिलीमुख। सिलीमुख जो है ये भोरा का पर्यायवाची है और सारंग भी जो है ये भी भोरा का पर्यायवाची है। तो इसमें दोनों ऑप्शन होने के कारण जो है ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है। तो इसमें 1 और 2 दोनों हैं। पादप जो है ये वृक्ष का पर्यायवाची है और जो केकी जो है केकी मोर का मयूर या मोर का पर्यायवाची है केकी। तो इसमें 1 और 2 ऑप्शन होने के कारण ये ऑप्शन डिलीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संधि शब्द का सही विलोम है।
ऑप्शन 1 विग्रह, ऑप्शन 2 हास, ऑप्शन 3 सृष्टि, ऑप्शन 4 व्यष्टि। इसमें पूछ रहा है कि संधि का विलोम है, संधि का विलोम है ऑप्शन 1 विग्रह। इसका आंसर होगा विग्रह। हास जो है, हास का विलोम शब्द क्या होगा? हास का विलोम होगा वृद्धि। हास का होगा वृद्धि। अगले ऑप्शन पे चर्चा कर लेते हैं। सृष्टि, सृष्टि का जो है ये विलोम शब्द होगा प्रलय। ऑप्शन 4 पे भी चर्चा कर लेते हैं। व्यष्टि, व्यष्टि का विलोम शब्द होगा समष्टि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 विग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह सही है। ऑप्शन 1 पन्ना, पंख, मोती, ऑप्शन 2 पानी, पत्र, सूर्य, ऑप्शन 3 पन्ना, साप, पवित्र, ऑप्शन 4 पत्ता, चिट्ठी, पंख। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 पत्ता, चिट्ठी और पंख। ये पत्र के पत्र के अनेकार्थक शब्द समूह है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शक्ति शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह है। ऑप्शन 1 शिवा, लक्ष्मी, ऑप्शन 2 शक्ति, दुर्गा, ऑप्शन 3 शिव, साप, ऑप्शन 4 स्त्री, हनुमान। इसमें पूछ रहा है कि शक्ति शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 शक्ति और दुर्गा। ये शक्ति शब्द के अनेकार्थक शब्द समूह है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? ऑप्शन 1 नीरज, बादल, नीरद, कमल, ऑप्शन 2 नीर, जल, नीड़, मकान, ऑप्शन 3 मूल, जड़, मूल्य, माप, ऑप्शन 4 निर्झर, झरना, निर्जर, देवता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 जो है ये युग्म शब्द जो है सही है। निर्झर, झरना, निर्जर, देवता, ये सही है। बाकी के ऑप्शनों पे भी चर्चा कर लेते हैं। नीरज, नीरज का अर्थ होता है कमल। और नीरद, नीरद का अर्थ होता है बादल। नीर, नीर का होता है जल, ये सही है। नीड़, नीड़ का मकान नहीं होता, नीड़ का होता है घोंसला। घोंसला जो है वो नीड़ का युग्म शब्द है। मूल, मूल, मूल का क्या होता है? मूल, ये मूल, मूल का जड़ जो है ये सही है, ठीक है, जड़ सही है। मूल्य, मूल्य जो है ये माप नहीं होता, इसका होता है कीमत। और निर्जर, झरना, ये सही है, निर्जर, देवता। तो इसका सही आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही है? ऑप्शन 1 प्रसाद, भोग, प्रसाद, चार दीवारी, ऑप्शन 2 मेघ, बादल, मेघ, यज्ञ, ऑप्शन 3 रंक, राई, रंग, वर्ण, ऑप्शन 4 बल, शक्ति, बल, पत्थर। वैसे तो इसमें देखा जाए तो चारों ये ऑप्शन है ना, ये जो है गलत है, लेकिन इसमें सही आंसर ऑप्शन 2 जो है वो माना गया है।
ऑप्शन 2 जो है वो सही माना गया है। मेघ बादल सही है। ये मेघ नहीं है, मेद है, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से मेद, मेद का है यज्ञ। मेघ बादल और मेध यज्ञ। बाकी के ऑप्शनों पे भी चर्चा कर लेते हैं। प्रसाद, प्रसाद का अर्थ होता है कृपा। प्रसाद, इसका प्रसाद इसका होता है कृपा। और एक होता है प्रासाद, इसका अर्थ होता है महल। रंक, रंक जो होता है, रंक, रंक का अर्थ होता है दरिद्र, दरिद्र। और दूसरा जो है रंग, इसका अर्थ होता है वर्ण। ऑप्शन 4 पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो बल और बल, ये एक होता है बल, बल का होता है शक्ति, और एक होता है बली, बलवान, और एक होता है बलि, छोटा बलि, इसका अर्थ होता है न्योछावर। तो इसका सही आंसर 2 होगा, मेघ बादल और मेध यज्ञ। प्रसाद महल नहीं, भोग नहीं होगा, प्रसाद होगा कृपा और प्रसाद होगा महल। रंक राजा, राई नहीं होगा, रंग का अर्थ होगा दरिद्र और रंग वर्ण। बल शक्ति, बलि बड़ा बलि बलवान, और छोटा बलि जो होगा उसका अर्थ होगा, छोटा बलि का अर्थ होगा न्योछावर या भेंट। तो इसका सही आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में शब्द शुद्ध है। ऑप्शन 1 मनः योग, ऑप्शन 2 पुरस्कार, ऑप्शन 3 युधिष्ठिर, ऑप्शन 4 पुरस्कार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 पुरस्कार, ये सही है। मनः योग नहीं होता, ये होता है मनोयोग, मनोयोग। पुरस्कार ये गलत है, इसका सही रूप होगा ऐसे पुरस्कार। युधिष्ठिर नहीं होता, ये होता है युधिष्ठिर, तो ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 पुरस्कार जो है ये शब्द शुद्ध है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।